बिजनेस के पीछे आज की पूरी जनरेशन जा रही है और एक हर स्टूडेंट की सोच भी आजकल की देखोगे तो वही बिजनेस के पीछे जा रही है। उसी कड़ी में एजुकेशन के फील्ड में क्लास 12 के बाद में आईसीएआर ने एग्रीकल्चर स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है और अब बीएससी एग्रीकल्चर नहीं, अब बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होगा। जी हाँ, स्पोर्ट्स के बारे में आपने सुना होगा और सोचा भी होगा क्या यार स्पोर्ट्स को कर लेते हैं तो क्या फ्यूचर सिक्योर होगा। और प्लेसमेंट की बात की जाए तो इस फील्ड में तो यार ऑब्वियसली बात है काफी अच्छा खासा प्लेसमेंट भी होता है। कौन सी इनकी यूनिवर्सिटीज है और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या क्या इसमें फ्यूचर में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तमाम प्रकार के सवाल इस नए कोर्स को देख के हर एक स्टूडेंट के माइंड में जग रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी जो आपके सवाल माइंड में उठ रहे हैं उन सब के जवाब देने के लिए आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले मैं बात बता देता हूं, आईसीआर ने जब से लास्ट ईयर से 6 डीन कमेटी, मतलब लास्ट ईयर एडमिशन हो गया था उसके बाद में जब 6 डीन कमेटी आई थी तो उसमें एक नया कोर्स स्टार्ट किया था, वो था एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। उससे पहले एक नया कोर्स था नेचुरल फार्मिंग का, लेकिन इस साल से आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन पहले तो मास्टर पे होता था लेकिन अब आपका बैचलर पे होगा, यानी कि बीएससी आप एग्रीकल्चर ना करके एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कोर्स है क्या। एबीएम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट एबीएम 4 ईयर का कोर्स है, 8 सेमेस्टर का कोर्स है। ऑल्सो रेफर टू बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एबीएम इन सम यूनिवर्सिटीज। सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर ये कोर्स नहीं चलने वाला है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज होंगे वहां पे ये कोर्स चलेगा। आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कौन सी यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स चलेगा, कहां पे कितनी सीटें आएगी और कितने नंबर तक ये कोर्स हमें मिल सकता है। उसके लिए अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एबीएम का क्या प्लेसमेंट होता है, आपको इस कोर्स को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करते हो तो आपके लिए क्या क्या लाइफ में बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। भाई इस कोर्स को स्टार्ट करने की क्या वजह थी और क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं कि यार बिजनेस का सेक्टर बहुत ज्यादा आपको बताया बढ़ रहा है, ठीक है। और इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली जो एग्रीकल्चर के जितने भी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर के अंदर बिजनेस के सेक्टर में रिवोल्यूशन लाने के लिए ये कोर्स है वो आईसीआर के द्वारा स्टार्ट किया है, ताकि बच्चों का स्टार्टिंग से 12वीं के बाद ही बिजनेस के अंदर है वो थोड़ी रुचि जाग जाए और वो एग्रीकल्चर के स्पेसिफिक जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस चीज को अच्छे से जान पाए। ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज पर आईसीआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपके आईसीआर का था वही चलने वाला है कि आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है। अब सीयूईटी का एग्जाम सर दे दिया, वो साइंस ग्रुप वाले होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास में 3 ग्रुप है, पीसीबी, पीसीएम और एक आपका है एबीसी। क्या सर इस तीनों ग्रुप के बच्चे इस कोर्स के अंदर एलिजिबल है? जी हाँ, इस कोर्स में तीनों ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं कि हम एबीसी वाले बच्चों को नहीं लेते हैं तो वहां पे दिक्कत आती होगी। बाकी इस कोर्स के अंदर सारे के सारे बच्चे हैं वो एलिजिबल है, किसी भी प्रकार की यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, आप इस कोर्स के अंदर एलिजिबल है। एज आपको पता है आपका 31 अगस्त 2000, अभी 25 चल रहा है ना तो 25 ही होगा, 25 तक आपका कितना होना चाहिए, 16 ईयर होना चाहिए। ये आईसीआर का भी है और आपको इसमें फॉलो भी करना होगा, ठीक है। तो इस कोर्स में आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। बस पीसीबी ग्रुप हो गया, पीसीएम ग्रुप हो गया और एबीसी ग्रुप हो गया, इसके साथ में आपको इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रुप में एडमिशन है वो लेना है। अगर आपने सीयूईटी है वो पीसीबी से, पीसीएम से, एबीसी से दिया है तो आप इस कोर्स में एडमिशन है वो ले सकते हो। मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यही था, बाकी जो आईसीआर में मेंशन है वही रहने वाला है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, क्या सर इसका फीस आपका बीएससी एग्रीकल्चर में लगता उतना ही लगेगा या फिर ज्यादा लगेगा? वेल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एबीएम का फीस आप पीजी लेवल पे जाके देखोगे तो बहुत ज्यादा लगता है।
ठीक है। और आपने देखा होगा कैट का एग्जाम का नाम सुना होगा, जो बच्चे एमबीए करते हैं स्पेशली जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां उनका फीस है वो बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब हाई लेवल का कोर्स है, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो फीस तो आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में ज्यादा लगेगा, बाकी सब यूनिवर्सिटीज में जो बीएससी एग्रीकल्चर का नॉर्मल फी रहता है वही फी रहने वाला है, ज्यादा कोई आपको इसमें फर्क देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एक दो गिनी चुनी यूनिवर्सिटी होगी जो इस कोर्स की फीस है वो दबा के टिका के लेगी, बाकी सबकी नॉर्मल जो फीस है वो बीएससी एग्रीकल्चर की चलती है उतनी ही रहने वाली है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका लगभग 1-1 लाख तक होगा तो काम चल जाएगा, उससे ज्यादा पर ईयर आपका लगने वाला है नहीं, ये चीज आप ध्यान माइंड में रख के चलना। ठीक है भाई, उसके बाद में बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससी एबीएम। एबीएम के बाद में आपके पास में हायर स्टडीज, गवर्नमेंट जॉब का, प्राइवेट सेक्टर का और एंटरप्रेन्योरशिप के 4 सेक्टर है। अब इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हायर स्टडीज के लिए आप एबीएम करके आगे एमबीए कर सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है उसके लिए आप कैट का एग्जाम देके वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप एमएससी के लिए एबीएम के लिए फिर वापस अप्लाई कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहां से आप एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पीजी डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट हो गया, एग्री मार्केटिंग के बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा के कोर्स होते हैं, वो कोर्स करके आप एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छी कंपनी के अंदर सेट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब में नाबार्ड है, एफसीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्स है, आईबीपीएस, एएफओ है, उसके बाद में एसएससी है, यूपीएससी इंक्लूडिंग आईएफ ओएस हो गया, उसके बाद में एग्री मार्केटिंग ऑफिसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका जो आपका वेयर हाउस होते हैं उनके अंदर वेयर हाउस कॉर्पोरेशन होते हैं, सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी, उनमें मैनेजर का, सीनियर मैनेजर की बहुत सारी जॉब पोस्ट निकलती है, वहां पे आप जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जॉब निकलती है, वहां पे आप जा सकते हैं। एग्री एंड रूरल फाइनेंस डिवीजन की जो जॉब निकलती है आरबी वगैरह में, उनके अंदर भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होते हैं, उनके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार की गवर्नमेंट जॉब है वो आप एपीएम के बाद में कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको इस स्पेसिफिक फील्ड में मिलती जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जो एपीएम का फील्ड चूज करते हैं सबके माइंड में एक ही है, प्लेसमेंट अच्छा खासा हो जाए और प्राइवेट सेक्टर। एपीएम के नाम से एक कोर्स हमें एक चीज आपको याद आती है, गवर्नमेंट जॉब से पहले एपीएम का बच्चा हमेशा प्राइवेट सेक्टर में ही सोचेगा, वो ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ध्यान नहीं देगा। और आई थिंक जहां तक मेरा मानना है कि जिन बच्चों को एपीएम के अंदर एडमिशन लेना है और जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में आगे काम करना चाहते हैं या फिर खुद का कोई भी सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं बच्चों को प्रेफर करूंगा कि आप एपीएम के कोर्स को चूज करें। जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब करनी है, आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, रिसर्च पर्पज के लिए इंटरेस्टेड है, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जाएं। आप प्राइवेट सेक्टर की और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो आप एपीएम कोर्स की ओर मत जाइए, क्योंकि आई थिंक कि जितना बीएससी एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज मिलता है उतना आपको एपीएम में नहीं मिलेगा। बट हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो सारी जो मैंने बताई है वो बीएससी एग्रीकल्चर में ही होती है, एपीएम में है ही। लेकिन प्राइवेट सेक्टर एपीएम में जो बच्चा प्राइवेट में प्लेसमेंट पे जाना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्री इनपुट्स कंपनी में, जैसे यूपीएल हो गया, बायर हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी आपने कंपनीज देखी होगी, श्री राम की कंपनीज हो गई, पीआई की कंपनीज होगी, बहुत सारी ऐसी फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की, सीड की कंपनियां होती है जहां पे आप इजीली बहुत अच्छे प्लेसमेंट पे नॉर्मली 8 to 10 लाख, ठीक है, पर एनएम के प्लेसमेंट पे स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में फूड एंड एफएमसीजी हो गया, जैसे आईटीसी हो गया, नेस्ले हो गया, ठीक है, पेप्सिको हो गया, ठीक है, तो ये बहुत सारी कंपनीज है, पार्ले वगैरह, ये इनमें आप हैं वो जा सकते हैं कि इसमें भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। एग्रीटेक के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज आते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपके फाइनटेक स्टार्टअप्स भी होते हैं, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं या फिर किसी के साथ में मिलकर स्टार्टअप कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं इनिशियली आप 8 से 10 लाख रुपए तक का प्लेसमेंट मतलब बैचलर के बाद में लेना चाहते हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज कभी भी आपको मिलने वाली है नहीं। आप जितना सोच रहे हैं कि बीएससी एजी में प्लेसमेंट होता है, उससे ज्यादा इस कोर्स में आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। बीएससी एजी में टॉप यूनिवर्सिटीज में अच्छा प्लेसमेंट होता है, बाकी कहीं पे भी इतना कोई खास प्लेसमेंट होता नहीं है, ये जो चीज है, ठीक है। बाकी इसमें
कॉमोडिटी एक्सपर्ट हो गया, रिटेल ई कॉमर्स हो गया, प्राइवेट बैंक्स हो गया, ठीक है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक हो गया, एग्री एक्सपर्ट हाउस हो गया, इनमें तमाम प्रकार की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है और कम से कम मैं 8 से 10 लाख का प्लेसमेंट बता रहा हूं। अगर नॉर्मली अच्छे मतलब देखो यार, प्लेसमेंट तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चों का हो। जिनका एबीएम कोर्स करेगा तो बेसिकली वो बच्चा थोड़ा सोच समझ वाला होगा, अच्छा बच्चा होगा और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें अगर एक स्टूडेंट के अंदर है तो वो डेफिनेटली 8 टू 10 लाख या लेख तक का प्लेसमेंट है वो इजीली गेन कर सकता है, ठीक है। और नॉर्मली बताया है, अगर आपके अंदर एफिशिएंसी है तो आप 15 लाख तक का प्लेसमेंट भी स्टार्टिंग से ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एबीएम का कोर्स करते हैं और थोड़ा सा सोच समझ के इस कोर्स को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को 10 से 15 लाख तक भी पर एनम कमा सकते हैं। ये एक नॉर्मल चीज मैंने आपको इस कोर्स के बारे में बताई है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे एग्री स्टार्टअप्स हो गया, कोल्ड स्टोरेज एंड सप्लाई चेन हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड एक्सपर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग के वेंचर्स हो गए, इनके अंदर आप है वो एंटरप्रेन्योर कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हो खुद का। जैसे कोई बच्चा अगर वो सोच रहा है कि नहीं यार मुझे है ना क्या करना है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने हैं, या फिर कोई बच्चा सोच रहा है कि मुझे है ना क्या करना है, पर्ल मिलेट की फार्मिंग स्टार्ट करनी है और पर्ल मिलेट से क्या करना है, मुझे बिस्किट बनाने हैं, ठीक है। ऐसी कंपनी वो मतलब इन चीजों के बारे में सोच रहा है, या फिर वो सोच रहा है कि मुझे एक ऐसी चीज बनानी है जिसमें हर एक फार्मर्स के साथ में हर चीज की सप्लाई इजीली हो सके, जो फार्मर्स चाहता है वो चीज की हम सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी आपको एक ही कोर्स में मिलेगी, वो है आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। हालांकि बीएससी वाले बच्चे भी करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले, बट एबीएम आई थिंक कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फी स्ट्रक्चर। तो मैंने पहले फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था, ठीक है। फी स्ट्रक्चर के बारे में नॉर्मली आपका ये फी स्ट्रक्चर मैंने पहले ही आपको बताया ही था, यही रहने वाला है, ज्यादा कोई आपका फर्क होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मेरे हेल्प डेस्क नंबर 9214005895 नंबर नीचे दे रखे हैं, या फिर आप माई बीएचयू इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं MyBHU45 से, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो वहां डाल सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। आपने ये वीडियो पूरा देखा, अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली वीडियो को उसने अच्छे से देखा होगा और वीडियो के माध्यम से जो भी चीजें वो समझना चाहता था वो समझ गया होगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं इस क्वेरी का जवाब आपको दूंगा। बट एक कमेंट मत करना सर कितने नंबर पे मिलेगा, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर हाँ इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना आपका फर्ज बनता ही है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड।